Hello everybody, and this reading is going to be the May prediction for Sumbul, for all the Sumbul fans. Let's see what is the prediction coming for Sumbul for the month of May. Okay, sharing the joy, childlike wonder fills my life. Beautiful. As I read that, here is Sumbul, here is the joy, and childlike wonder fills her life. So very interesting stuff, very interesting energy, beautiful energy rather coming for your Sumbul. अब हम क्विकली उनकी गाइडेंस देख लेंगे. एंड वेयर इज द यहाँ पे कार्ड है. सो थीम हमारा ये है, दिस इज द गेटवे दैट इज ओपनिंग फॉर सुम्बुल. ओके, व्हाट इज दैट? सोरिंग इनटू जॉय. तो शी इज फ्लाइंग अप इन द स्काई. देयर इज सम काइंड ऑफ जॉय दैट इज टेकिंग हर अप इनटू द क्लाउड्स. कोई जॉय है, कोई खुशी है जो कि उसको ऊपर आसमान की तरफ, क्लाउड नाइन की तरफ लेके जा रही है. Childlike wonder, she can be this child. I think that is the characteristic that a lot of her fans like and adore her for. There's this childlike vivaciousness in her. तो वो सारी चीज़ें शायद आप अपने सुम्बुल में फिर से देखेंगे. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ समय से जो मैं वीकली गाइडेंस भी कर रही हूँ, तो मैं क्या देख रही हूँ कि उसमें कोई एक 8 ऑफ कप्स वाली एक सैडनेस है. सो दिस थिंग टेकिंग ओवर हर 8 ऑफ कप्स का सैडनेस. क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड. अभी मैं यही बात ही कर रही थी कि देयर इज सम काइंड ऑफ सैडनेस बिकॉज ऑफ द ट्रिकरी प्रॉबेबली, विच शी प्रॉबेबली डजंट एक्सप्रेस विद दिस क्वीन ऑफ कप्स. अपने दिल में रखती है, बट अगेन लगता है जैसे कि इस तरह की एनर्जी से उसे बैलेंस मिल रहा है. डू यू सी दिस, हाउ शी इज स्टेपिंग इनटू बैलेंस? लेट्स सी. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbul, for all her fans, for her May predictions. What can happen? What are the energies coming her way? Can we please know? Thank you, thank you, thank you so very much. Okay, so this is how it has come. Let's check this out. King of Cups है in reverse, एंड 6 ऑफ wands है इन रिवर्स. सबकॉन्शियस लेवल में क्विकली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स. यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड, किसी चीज का टेंशन, क्योंकि ये मे का प्रिडिक्शन है, टुडे वी आर डूइंग इट, सो दिस इज द पास्ट एनर्जी. सो उसकी ओवरऑल अप्रैल की एनर्जी कैसी हुई थी? काफी 9 ऑफ सोर्ड मोमेंट था, काफी स्ट्रेस्ड आउट थी किसी चीज को लेके, बट गुड इनफ, शी इज कमिंग आउट ऑफ द स्ट्रेस. यहाँ पे कोई किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, 6 ऑफ wands इन रिवर्स में है, जो कि मुझे बता रहा है कि एट द सेंटर ऑफ हर लाइफ प्रॉबेबली शी कुड बी डीलिंग विद समथिंग लाइक एक किंग ऑफ कप्स की कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, बदनामी हो सकती है, कुछ र्यूमर्स से रिलेटेड अराउंड 6 ऑफ किंग ऑफ कप्स. क्वाइट पॉसिबली उसके पिताजी हो सकते हैं, but let's keep moving. Wheel of Fortune in reverse is somewhere where she is feeling that things are not happening in एक बैड पैच चल रहा है. एक गुड लक का पैच नहीं चल रहा है, एक बैड लक का पैच चल रहा है. यस, कॉन्शियस लेवल पे पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में है. गोइंग फॉरवर्ड शी इज कमिंग आउट ऑफ द सैडनेस. एटीट्यूड कैसा रहेगा? एक किंग का एटीट्यूड रहेगा सुम्बुल का. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग रहेगी, कंट्रोल ओवर हर थॉट्स. ऑलरेडी शी इज टेकिंग कंट्रोल ओवर हर थॉट्स, और वो अपने एक्शंस को बहुत ही प्लान्ड वे में लेगी. इवन दो बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी फील कर रही है, कुछ एक तरह के किंग ऑफ कप्स से लेके कुछ तरह की बैड वाइब्स, लो वाइब्रेशन माने की कंट्रोवर्सी से डील कर रही है. सबकॉन्शियस लेवल में लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं जा रही हैं. यहाँ पे भी रुकावटें आ रही हैं काम पे. पेज ऑफ पेंटिकल्स रुक रुक के आगे बढ़ रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस पुलिंग हर बैक, सी द एटीट्यूड दैट शी इज इन. दिस इज द एटीट्यूड दैट यू चूज गाइज, इन irrespective of what your environment is giving you, what you are feeling, what is happening in your situation. ये एटीट्यूड इज अ चॉइस. तो ये एक्सप्लेन क्यों किया मैंने आपको? क्योंकि आपकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते होंगे. डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सपोज टू गो थ्रू द रिंग मरोल ऑफ आवर लाइफ्स. लेकिन जब लाइफ चैलेंज करे तो दिस इज द एटीट्यूड दैट यू शुड कीप. एटीट्यूड ऑफ अ किंग, कंट्रोल ओवर योर माइंड, नॉट लेट योर माइंड गो हियर एंड देयर. अपने टारगेट पे फोकस, सधा हुआ एक्शन, strategic actions, not letting yourself lose. So is that a great attitude? Absolutely. King of Sword, very strategic.
एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट में कुछ चीजें हो रही हैं जिसको हम देखना चाहेंगे. देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, होप में क्या है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, शी इज फीलिंग लेफ्ट अलोन, एक अंडर द वेदर फील कर रही है. तो होप से ज्यादा वो फियर में है. इफ यू सी दिस, शी इज मोर इन हर फियर ओवर होप. 5 ऑफ पेंटिकल इज नॉट होप, इट इज feeling unsupported by the universe, feeling unsupported by the environment, your own people, bad luck. लेकिन yet in spite of all this, in spite of being in the fear, क्या आप अपना attitude positive रख सकते हैं? Absolutely. That you can learn from today's Sumbul reading. Going forward, boom, what happens when you do all these things? जब यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है, 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 लेकिन आप भी फियर में हो. ऐसा नहीं है कि जब यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है तो यू हैव टू फील लाइक अ ही मैन. इट्स नॉट लाइक यू आर एक्सपेक्टेड टू फील लाइक अ ही मैन, सुपर हीरो, सुपर वुमन. नो, यू आर फ्री टू फील द फियर्स. बट येट, इन स्पाइट ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग, इन स्पाइट ऑफ फीलिंग द fear in your heart, you choose to be bold. You choose your standards. That is when miracle happens, guys. That is when you change the energy of 5 of cups into a boom boom bang energy, है ना? Is it possible? Yes. It's all about attitude. It's all about belief. ऐसा भी नहीं है कि you have to have great hopes. It's just about being in the level 2 consciousness, जहाँ पे हमने लेवल 1 की जो कॉन्शियसनेस है ना, दैट कॉन्शियसनेस ऑफ दैट विक्टिम माइंडसेट. हमारे साथ तो ऐसा ही होता है. हमको तो यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करता है, हम तो हमेशा टेंशन में रहते हैं. हमारे साथ यहाँ पे भी अच्छा नहीं हो रहा, एकदम सैडनेस है, ग्रीविंग है, डिसअपॉइंटमेंट है. चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, चीज़ें ठीक होती हैं वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाती है. हम डरे हुए हैं, हमको लोगों ने छोड़ दिया. ये सब क्या है? इन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस करना इज अ विक्टिम माइंडसेट. Spiritually, it keeps you locked in the victim consciousness hood. और इस consciousness से यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स का हेल्प रिसीव ही नहीं कर सकते हैं. These are all heavy spiritual stuff that I am telling you. लेकिन in spite of these difficulties, what is the attitude that the person has chosen? King of Sword का focus on the target, on point, not getting distracted by all these things. And you see, जब आप अपना वाइब्रेशन कम नहीं करते हैं, in spite of the challenges in the life, what happens? Universe comes and supports you. So this is, what is this? This is love, this is harmony, this is you getting what you want, this is blessing from the archangel, this is making the right decisions, this is being in alignment with the universe, importantly. And when you are in alignment with the universe, great stuffs happen. 5 of cups से बाहर, यहाँ पे अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखेंगे तो you will see the struggle of the querent of Sumbul in this case. She is not choosing to give in to the cacophony of the mind. यहाँ पे जो उसको अफसोस हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ग्रीविंग हो रहा है, she is not giving into those low vibrational energy. She is consciously choosing to be in the vortex. And जब आप vortex में रहते हैं तो this is what happens. This is her vortex. She is choosing this. तो आपको भी life challenge करेगा, but it will be your choice to feel this. हाँ भाई, लाइफ तो डिफिकल्ट है तो क्यों ना फील करें हम दुख. हाँ भाई, टेंशन तो हो रहा है तो क्यों ना फील करें ये टेंशन. Yes, you can feel anything you want. You have the free will. लेकिन that is what separates from people who go ahead and finish their lessons, that they don't give up. They choose their own attitude. They choose their own attitude. Listen to this. Choose their own attitude. The same thing seen in Fahman's case also. Sorry for some people who will feel sad that I mention his name, but this is my reading. I like to do it my style. ठीक उसी तरह से जिस तरह से फहमान की रीडिंग है. 7 of Swords को फोकस नहीं करके वो अपनी मैजिशियन एनर्जी में फोकस कर रहा है. अगेन बोथ ऑफ देम डूइंग द सेम थिंग, irrespective of people's huge expectation. These two people choose to do their own things, which is I think great. तो ये है फाइटर स्पिरिट, नॉट गिविंग अप.
फोर्सिंग योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेस, क्योंकि ये स्ट्रेस आपके लिए अच्छा नहीं है. फोर्सिंग योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज यहाँ से आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक टू स्क्वायर वन हो रहा है, यानी कि इन्वायरमेंट भी उसको टेस्ट कर रहा है. आगे पीछे चीज़ें चैलेंजिंग बनी हुई है, लेकिन क्योंकि आप फेथ रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और आपका फोकस कहाँ पे है, आपकी मंजिल पे है, एंड यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, व्हाट हैपेंस, यूनिवर्स ब्लेसेस यू, बूम. एंड हियर इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है. आई एम नॉट श्योर इफ शी इज थिंकिंग अबाउट फाहमान, बट और शी इज कैरिंग सम बैगेज रिलेटेड विद फाहमान. एंड द किंग ऑफ कप्स यहाँ पे है, कुछ उस तरह का टसल चल रहा है उसके दिमाग में, क्वाइट पॉसिबली, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है and the six of wands reverse. All right, with that I will end the reading and I'll give you one card from here. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Sumbul for the month of May. And here, surrender to what is. This is again bang on, guys. Okay, super clear, beautifully message is folding into one another, and this is exactly. Let me. Okay. यहाँ पे देखो, सरेंडर टू वॉट इज, शी इज एग्जैक्टली डूइंग दिस थिंग. वो चीज़ों को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही है. यहाँ पे कुछ हो रहा है, इसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही है. बैड फेज हो रहा है, चेंज करने की कोशिश नहीं कर रही है. चीज़ें स्लो जा रही हैं, इट्स ओके. यहाँ पे बस वो ये काम कर रही है कि इन सारी एक्सटर्नल चीज़ों से अपने आप को इम्पैक्ट नहीं होने दे रही है. शी इज़ ट्राइंग टू स्टे एज स्ट्रांग एज शी पॉसिबली कैन, इवन दो शी इज़ फीलिंग द फियर. और यहाँ पे उसका गाइडेंस भी यही है, फ्लो विद इट. जब चीज़ें लाइफ में चैलेंजिंग हो ना, अपने आप पे फोकस रख के बस अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करिए. अपना मेंटल हेल्थ देखो, अपना वेल बीइंग देखो, अपने आप को थोड़ा सेल्फ लव दे सकते हो तो देखो. जस्ट केयर फॉर योर सेल्फ एंड थिंग्स विल चेंज. जस्ट ट्रज थ्रू. If you are walking through hell, the best thing you can do is to keep walking. Okay, so as the phrase goes, follow with what is instead of fighting it. Yes, she is not fighting it, but she is not giving in up either. If you cannot change a situation, compassionately accepting it exactly is what will bring you peace. तो instead of fighting this, जाके मीडिया में किंग ऑफ कप्स का पक्ष लेना, ये करना, वो अपने पावर पे फोकस कर रही है, राइट एक्शंस लेने में फोकस कर रही है, अपने विजडम का यूज कर रही है टू टेक एक्शंस, एंड शी इज गेटिंग द रिजल्ट. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज दैट, लेट मी टेक दिस कार्ड for her and see. Wait on, hang on. I want to use some different cards for the monthly predictions. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Sumbul. For the month of May, what is the prediction? What is यहाँ पे? You can already see that joy and lovers का card. What could be the reason for that? Yes, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Okay. Yes, you have some divine knowledge that can help others through spiritual. Okay, so I understand that she has gone through her own challenges in her life, है ना? तो वहाँ पे जो भी challenges हमारे life में आता है, it definitely makes us strong, guys. So she is a strong person. She doesn't need anybody's suggestion. Rather, she can give suggestion to others. तो yeah, that is what it is. अगेन अ स्पिरिचुअल साइड. लास्ट के रीडिंग्स में हमने देखा था मिस्टिसिज्म से फाहमान का स्पिरिचुअल साइड आया था, एंड इन दिस रीडिंग वी सी सुम्बुल स्पिरिचुअल साइड कमिंग इनटू पिक्चर, है ना? सो दिस इज व्हाट इट इज. यहाँ पे एक देख लेंगे, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स पास्ट लाइफ मेमोरीज. तो कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रगल बोला जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई प्रॉबेबली यू नो पास्ट लाइफ बोल लीजिए या पास्ट की एक्सपीरियंसेस सो फार जो हो रही हैं उनके कारण ये स्ट्रगल, यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि स्ट्रगल हो रहा है यहाँ पे.
तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. 9 ऑफ सोर्ड भी स्ट्रगल है, यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट है, ग्रीविंग है, सैडनेस है, बट शी इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस एंड देन यू बूम टैपिंग इनटू दैट एनर्जी. तो that is the guidance and blessings coming for her. So I hope this helps. I will see you in the next reading. Bye for now.